स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी का उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक और आज इसमें हम अध्याय 1 देखेंगे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इस बुक में टोटल 18 चैप्टर दिए गए हैं जिनसे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के जिले, मुख्यालय व क्षेत्रफल। स्रोत है राज्य सूचना विभाग का उत्तर प्रदेश 2020। इस तरफ यहाँ पे जिले दिए गए हैं, इस तरफ मुख्यालय है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग किलोमीटर का। लखीमपुर खीरी का मुख्यालय है खीरी में और इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज, यहाँ का क्षेत्रफल है 6905 वर्ग किलोमीटर। हरदोई का मुख्यालय है हरदोई में, यहाँ का क्षेत्रफल है 5986 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर का मुख्यालय है सीतापुर, 5743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्रयागराज का मुख्यालय है प्रयागराज में, 5482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बदायूं का मुख्यालय बदायूं में है, 4120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ललितपुर का मुख्यालय है ललितपुर में, 5039 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। झांसी का मुख्यालय झांसी में है, 5024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। शाहजहां का मुख्यालय है शाहजहांपुर में, 4388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जालौन का मुख्यालय है उरई में, यहाँ का क्षेत्रफल है 4565 किलोमीटर। बिजनौर का मुख्यालय बिजनौर में है, क्षेत्रफल है 4561 किलोमीटर। उन्नाव का मुख्यालय उन्नाव में है, क्षेत्रफल है यहाँ का 4558 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर का मुख्यालय मिर्जापुर में है, क्षेत्रफल है 4405 वर्ग किलोमीटर। बांदा का मुख्यालय बांदा में है, क्षेत्रफल है 4408 वर्ग किलोमीटर। बहराइच का मुख्यालय है बहराइच में, क्षेत्रफल है यहाँ का 5337 वर्ग किलोमीटर। बाराबंकी का मुख्यालय बाराबंकी में है, 4402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बुलंदशहर का मुख्यालय है बुलंदशहर में, 4512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यहाँ का। हमीरपुर का मुख्यालय हमीरपुर में, क्षेत्रफल है 4021 वर्ग किलोमीटर। फतेहपुर का मुख्यालय है फतेहपुर में, यहाँ का क्षेत्रफल है 4152 वर्ग किलोमीटर। बरेली का मुख्यालय है बरेली में, यहाँ का क्षेत्रफल है 4120 वर्ग किलोमीटर। आजमगढ़ का मुख्यालय है आजमगढ़ में, क्षेत्रफल है 4054 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर का मुख्यालय है जौनपुर में, क्षेत्रफल है 4038 वर्ग किलोमीटर। आगरा का मुख्यालय आगरा में है, 4041 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मुजफ्फरनगर का मुख्यालय है मुजफ्फरनगर में, यहाँ का क्षेत्रफल है 2796 वर्ग किलोमीटर। गोंडा का मुख्यालय गोंडा में है, क्षेत्रफल है 4003 वर्ग किलोमीटर। मुरादाबाद का मुख्यालय है मुरादाबाद में, क्षेत्रफल है 2271 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ का मुख्यालय है प्रतापगढ़ में और यहाँ का क्षेत्रफल है 3717 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर का मुख्यालय है सहारनपुर में, क्षेत्रफल है 3689 वर्ग किलोमीटर। अलीगढ़ का मुख्यालय है अलीगढ़ में, क्षेत्रफल है 3650 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत का मुख्यालय पीलीभीत में है, क्षेत्रफल है 3686 वर्ग किलोमीटर। गोरखपुर का मुख्यालय है गोरखपुर में, क्षेत्रफल है 3321 वर्ग किलोमीटर। गाजीपुर का मुख्यालय है गाजीपुर में। बाकी के क्षेत्रफल आप स्वयं से देख लीजिए, यहाँ पर मैं जिले के नाम और मुख्यालय के नाम बताती चल रही हूँ और क्षेत्रफल यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। गाजीपुर का मुख्यालय है गाजीपुर में। बलरामपुर का है बलरामपुर में। मथुरा का मुख्यालय मथुरा में है। रायबरेली का रायबरेली में। बलिया का बलिया में। चित्रकूट का मुख्यालय चित्रकूट में है। कानपुर नगर का है कानपुर में और अमेठी का है गौरीगंज में। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम से भिन्न है, वो हम लास्ट में एक साथ देख लेंगे। कानपुर देहात का है अकबरपुर मोती। महाराजगंज का मुख्यालय है महाराजगंज। कुशीनगर का है पड़रौना में। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में। महोबा का है महोबा में। मैनपुरी का मैनपुरी में। सुल्तानपुर का सुल्तानपुर में है। बस्ती का बस्ती में है। मेरठ का मेरठ में है। चंदौली का चंदौली में। देवरिया का देवरिया में है। लखनऊ का लखनऊ में ही है। श्रावस्ती का श्रावस्ती में है। संभल का मुख्यालय है पवासा में। एटा का है एटा में। रामपुर का है रामपुर में। फिरोजाबाद का मुख्यालय है फिरोजाबाद में। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। अयोध्या का है अयोध्या में। इटावा का है इटावा में। अमरोहा का अमरोहा में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़ में। कन्नौज का है कन्नौज में। औरैया का औरैया में। कासगंज का कासगंज। हाथरस का है हाथरस में। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर में।
मऊ का है मऊ में, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में, वाराणसी का है वाराणसी में, गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा में, बागपत का है बागपत में, शामली का है शामली में और भदोही का है ज्ञानपुर में, गाजियाबाद का मुख्यालय गाजियाबाद में है और हापुड़ का हापुड़ में है। तो यहाँ पर टोटल 75 जिले हैं यूपी में, जिनके नाम और उनके मुख्यालय हम देख चुके हैं। यहाँ पे बाकी जिलों के क्षेत्रफल आपको संयम से देखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैप दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैप। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मैप आप किसी बड़े मैप से देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर 1 राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। प्रदेश के 18 मंडल एवं उनसे संबद्ध जिले देखते हैं। इस तरफ संबद्ध जिले हैं, यहाँ पे जिलों की संख्या है, इस तरफ मंडल दिए गए हैं। पहला मंडल है लखनऊ, इसमें जिले हैं 6। ये है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। मेरठ मंडल में है 6 जिले, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। अयोध्या में है 5, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। नेक्स्ट है आगरा मंडल में 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। देवीपाटन मुख्यालय है गोंडा, इसमें 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। प्रयागराज में 4 जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट धाम मुख्यालय है बांदा, यहाँ पे टोटल 4 जिले हैं इस मंडल में। यहाँ पे हैं ये जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही। आजमगढ़ जिले में 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी मंडल में 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर व जालौन। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। यहाँ पर एक बार मैं मंडल के नाम फिर से पढ़ दे रही हूँ। ये है लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। तो यहाँ पर इनके मंडल, जिलों की संख्या और संबद्ध जिले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। ऊपर हमने मुख्यालय देखे हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जिनके जिले से भिन्न मुख्यालय हैं। तो ये है अमेठी, इसका मुख्यालय है गौरीगंज। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का है मंझनपुर में, भदोही का है ज्ञानपुर में, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है, कुशीनगर का पडरौना में, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में, जालौन का मुख्यालय है उरई में, फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़ में और संभल का है पावासा में। तो ये कुछ जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। नेक्स्ट अब देखते हैं नगर निगम वाले नगर। नगर निगम वाले नगर हैं, टोटल इनकी संख्या 17 है। पहला है लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को 2015 में बनाया गया, अयोध्या को मई 2017 में, वृंदावन, मथुरा वृंदावन को मई 2017 में, शाहजहांपुर को अप्रैल 2018 में। तो ये टोटल 17 नगर हैं नगर निगम वाले। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ नवसृजित जिले, उनकी सृजन तिथि तथा मूल जिले कौन से हैं। तो पहला है इसमें महोबा, 11/2/1995 को बनाया गया हमीरपुर से अलग करके। अंबेडकर नगर को बनाया गया 29/9/1995 को अयोध्या से अलग करके। कौशाम्बी को बनाया गया प्रयागराज से 4/4/1997 को। अमरोहा को 28/4/1997 को अलग करके मुरादाबाद से अलग करके बनाया गया। हाथरस को अलीगढ़ व मथुरा से अलग करके बनाया गया। चित्रकूट को बांदा से अलग करके बनाया गया, बलरामपुर को गोंडा से, चंदौली को वाराणसी से अलग करके बनाया गया, श्रावस्ती को बहराइच से, गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद व बुलंदशहर से अलग करके बनाया गया, संत कबीर नगर को बस्ती व सिद्धार्थनगर से अलग करके बनाया गया, कन्नौज को बनाया गया है फर्रुखाबाद से अलग करके, औरैया को इटावा से,
कासगंज को एटा से, संभल को मुरादाबाद व बदायूं से अलग करके बनाया गया, हापुड़ को गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया, शामली को मुजफ्फरनगर से, अमेठी को 5 जुलाई 2013 को बरेली व सुल्तानपुर से अलग करके बनाया गया। तो ये संभल, हापुड़, शामली, ये तीनों 2011 में अलग करके बनाए गए हैं। तो ये आप लास्ट के जो है इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पे प्रदेश के नाम दिए गए हैं। इस तरफ प्रदेश, इस तरफ उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश का जो 1836 में नाम था ये था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कर दिया गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत किया गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज थी, 1920 से लखनऊ आंशिक थी, 1935 से लखनऊ को पूर्णतः बनाया गया। उत्तर प्रदेश नाम के राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 3 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। यहाँ से प्रथम राजकीय भाषा घोषणा किया गया अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य, तो ये बनाया गया 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू को बनाया गया। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। प्रदेश की शासनिक अथवा प्रशासनिक संरचना देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हैं, टोटल 8 हैं। ये है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। अग्र अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन किया गया। 18 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में प्रतिवर्ष। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले हैं, तो ये हैं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या है 15,02,84,005। ये जनवरी 2022 का संख्या है। राज्य विधान मंडल द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 431। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें हैं क्रमशः। तो ये पूर्वांचल में है 162, पश्चिमांचल में है 149, मध्यांचल में है 73 और बुंदेलखंड में है 19। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः। 15वीं में थी 23, 16वीं में थी 35, 17वीं में थी 42 और 47 थी 18वीं विधानसभा में। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन, जिसमें 224 सपा की सीटें थी, 80 बसपा की, 47 भाजपा की, 28 कांग्रेस की, 9 रालोद व 15 अन्य थी। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वें विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा। 312 भाजपा की थी, 5 अपना दल की थी, 9 सुहेल देव भारत समाज पार्टी की थी, 47 सपा की सीटें थी, 7 कांग्रेस की
19 बसपा की व 5 अन्य थी। फरवरी मार्च 2022 में हुए 18वें विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा 255 भाजपा, 12 अपना दल एस, 6 निषाद पार्टी, 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुबह सपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज, यहाँ पे टोटल 12 सीट हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 86, 84 एससी प्लस 2 एसटी के लिए 2017 से स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है 8 जनवरी 2003 प्रयागराज में हुई थी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। विधानसभा का गठन किया गया 1937 में। 1937 से अनवरत है। उत्तराखंड निर्माण से पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या थी 108। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या है क्रमशः 17 व 0। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद, गाजियाबाद में। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 25 तो 1968 से 25 तो 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन लगे हैं 10 बार। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन लगाया गया 8/3/2022 से 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या थी 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले हैं बदायूं 23 व श्रावस्ती 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर है 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी। विकास प्राधिकरण 28 हैं। कैंट बोर्ड 13 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं। आर्थिक क्षेत्र 4 हैं। संभागों मंडलों की संख्या 18 है। 18वां है अलीगढ़। अप्रैल 2008 में सृजित किया गया इसे। सबसे बड़े संभाग मंडल हैं कानपुर, लखनऊ व मेरठ, यहाँ पे 6-6 जिले हैं। सबसे छोटे संभाग मंडल हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, यहाँ पे 3-3 जिले हैं। जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 75। तहसील की संख्या है 351 2021 के अनुसार। नगर निकायों वाले कुल नगर हैं 763 2022 के अनुसार। नगर निकाय निगम है 17 2022 तक। नगर निकाय पालिका परिषद 200 है 2022 तक। नगर निकाय नगर पंचायतें 546 रहे 2022 के अनुसार। जिला पंचायतें हैं 75 2021 तक का आंकड़ा है ये। ब्लॉकों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 826 2021 के अनुसार। क्षेत्र पंचायतें हैं 826 2021 तक। नगर न्याय पंचायतें हैं 8135 उत्तर प्रदेश 2020 तक। ग्राम पंचायतें सभाएं हैं तो ये हैं 58,189, ये 2022 के अनुसार है। आबाद ग्राम है 97,814 उत्तर प्रदेश 2020 तक। कुल ग्राम राजस्व ग्राम है तो ये है 1,06,774 उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कुल सीट का 1/3 यानी 33% दिया गया है। न्यायालय के बारे में देखते हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है 1986 में। उच्च न्यायालय प्रयागराज में एक खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को किया गया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160। उच्च राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या है 5। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स हैं 6, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत किया गया 1984 से। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं प्रयागराज,
लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित है 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं 20। कारागार के बारे में देखते हैं। प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं 73। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या है 61। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार है 3, प्रयागराज, श्रावस्ती व ये साकाना में है। प्रदेश में प्रदेश में उपकारागारों की संख्या है 2, महोबा व देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार है 8, बरेली में 2, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ व इटावा में। तो प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं 8। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में स्थापित किया गया एक है, तो ये है लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है 1, ये है लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है 1, बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, 1940 में स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है बरेली में, 2020 में बना। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है आगरा में, इसे बनाया गया 1844 ईस्वी में। नियुक्तियां देखते हैं अब तक। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, ये हैं सुचेता कृपलानी व सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। ये लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी हैं सुश्री मायावती 4 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल है श्रीमती सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल रहे हैं श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी 2 बार। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मफत भाई पटेल 29 जुलाई 2019 से हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति हैं श्री चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार रहे हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। ये बने थे 1866 से 1871 के मध्य। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं न्याय प्रीतिकर दिवाकर 13 फरवरी 2023 से बने हैं ये। प्रथम लोकायुक्त हैं विशंभर दयाल 14/9/77 से लेके 13/9/82 तक। वर्तमान 7वें लोकायुक्त हैं, कार्यकाल 8 वर्ष का होता है इनका। ये है न्यायाधीश श्री संजय मिश्र 31/1/2016 से हैं। प्रमुख संगठन देखते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया गया 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। 2005 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा मोचन निधि 12 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 1994 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन किया गया अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष इसके सीएम होते हैं, इसका गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया 2013 में। NRI विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु 18 जुलाई 2014 को गठन किया गया।
उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्सेज सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु ये लखनऊ में है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायालय। कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय व महाधिवक्ता आदि। विधानमंडल में आते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और न्यायालय। कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। यही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। सचिवालय के बारे में देखते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं होता, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव के बारे में देखते हैं। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की धुरी है। कार्यकारी विभाग निदेशालय के बारे में देखते हैं। राज्य प्रशासन में मंत्री, मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख है। सचिव, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन के बारे में देखते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं है की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब देखते हैं विधानमंडल के बारे में। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आता। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं।
विधान परिषद के बारे में देखते हैं। उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में इसमें 100 सदस्य हैं। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगर निकायों द्वारा, जिला वार्डों द्वारा एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा और 1/12 विश्वविद्यालय के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। अब देखते हैं विधानसभा के बारे में। इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में अपने प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404, जिसमें 403 निर्वाचित और एक एंग्लो इंडियन मनोनीत हैं। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष से या फिर इससे ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अर्हताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए: दिवालिया न हो, विकृत चित्त न हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो एवं भारत की नागरिकता न खो दिया हो। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। समितियों के बारे में देखते हैं। सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह हर मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग-अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। नेता विरोधी दल। राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल के रूप में मान्यता देते हुए राज्य कैबिनेट के स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सचिवालय के बारे में देखते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक-पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं और उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। अब देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है, जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, यथा जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि। उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। जिला न्यायालय के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज के नीचे अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा PCSJ और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती हैं। नेक्स्ट है राजस्व परिषद के बारे में देखते हैं।
राजस्व संबंधी मामलों की अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है जो प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालय के बारे में देखते हैं। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। लोक अदालत के बारे में देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशों तत्वों में एक या अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में सतत प्रयासरत हैं। पंचायती राज प्रणाली के बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1962 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गईं। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के गठन, संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, ये OBC होगा, महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। अब देखते हैं जिला पंचायत के बारे में। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंध समिति। अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यहाँ भी वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या
प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं। अब देखते हैं नगर निकाय प्रणाली के बारे में। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में तब हुआ जबकि नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किए गए। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रायः सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगमें, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापित की गई। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अतः 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 73वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। पहला है नगर निगम। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उप मेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, यथा निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। अब देखते हैं नगर पालिका परिषद के बारे में। नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या की सीमा 25 से 55 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। इन परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी स्थिति होती है। नेक्स्ट है नगर पंचायत। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। अब देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के हल। पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो ये होते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है किसका किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो ये होते हैं प्रधान, क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होता है और होते हैं सरपंच और पंच। तो यहाँ पे आंसर होगा 1, 4, 5। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो यहाँ से अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद में है, आजमगढ़ में नहीं है। ऑप्शन डी होगा। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? तो टोटल 403। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। यूपीपी 2018 का प्रश्न है, तो ये किया गया 1975 में। ऑप्शन ए सही है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन डी इसमें गलत होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो क्या नहीं है? इसमें मछलियां हैं, तीर है, धनुष है, मोर नहीं है। ऑप्शन डी होगा आंसर। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। इस तरफ जनपद दिए गए हैं, इस तरफ मुख्यालय है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जालौन का मुख्यालय है उरई में, कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर में,
संत रविदास नगर का मुख्यालय है भदोही में और कुशीनगर का है पडरौना में। तो यहाँ पे आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है तो ये है टेसू, ऑप्शन ए सही है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही चुनाव करें, इसमें से आपको सही बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो पहला है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये जो बातें हैं ये राज्यपाल के बारे में लिखी गई हैं। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए तो ये गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, दूसरी सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हो, दूसरा गलत है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसमें दूसरा और चौथा सही है। तो वहां पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है, इसमें बताना है कौन सा सही है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पदसोपानिक संरचना की। तो यहाँ पे चौथा नहीं होगा, इस प्रकार आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। स्थानीय कथन कारण दिया गया है, जिसमें कथन है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया, क्योंकि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है सही सही ए की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी तो ये थी 108, ऑप्शन डी सही है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, टोटल आरक्षण है 1/3 33%, ऑप्शन इसमें सी होगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक करता है। तो यहाँ पे चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, इस प्रकार इसमें आंसर बी सही होगा। और ये मेयर के बारे में दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो ये है सारस। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो ये है कानपुर में, ऑप्शन डी सही है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। इसमें सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ऑप्शन सी सही है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 42, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, टी.एन. सिंह, राम नरेश यादव, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यहाँ पे गलत पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है तो ये दूसरा गलत है। कुछ नियम हैं कि जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है तो यहाँ पे आंसर भी गलत है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो टोटल रही हैं इसमें 2, आंसर सी सही होगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय है नोएडा में, आंसर डी सही होगा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे आत्माराम तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, आंसर इसमें बी होगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, आंसर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है जिसका मिलान आप स्वयं भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।